खिड़की पे खड़े होकर तालाब में चांद की परछाई देख रही थी। कशिश एक गांव की लड़की है। अचानक उसकी नज़र आदिल पे पड़ी जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कशिश को आदिल अच्छा लगने लगा था। दोनों बस एक दूसरे को देखते थे। कशिश की कजिन सिस्टर नौशीन आज दिल्ली से गाँव आई थी। कशिश, नौशीन आजकल बड़ा मजा आ रहा है। वो लड़का है ना, हम उसको देखते हैं और वो भी हमें देखता है। नौशीन, मजाक मजाक में देख रही हो तो ठीक है, मैं पर ध्यान देना, बात आगे न बढ़े। तुम्हारा रिश्ता 3 साल पहले ही सैफ से फिक्स हो चुका है। कशिश, मुझे पता है कि मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है और जिस लड़के को मैं देखती हूँ ना, इसका भी रिश्ता बचपन से ही फिक्स है। ऐसे ही देख रहे हैं बस। कशिश और नौशीन दोनों खूब मजे करती घर के पीछे घूमती, पार्क में तालाब के पास पलक बिछा के बैठती। कुछ दिन बाद नौशीन दिल्ली चली गईं। कशिश और आदिल एक दूसरे को डेली देखते। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कशिश अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती थी। आदिल उसकी खिड़की के तरफ जाता बातें भी कर लेता था। एक दिन की बात है, कशिश अपने घर पर अकेली थी अपने नानी के साथ और सभी घर वाले बाहर गए थे। आदिल के घर काम के बहाने आता है और उसको प्रपोज कर देता है। कशिश हाँ कर देती है। आदिल उसको रिंग पहनाता है। दोनों की लव स्टोरी खूब चलती है। कशिश तालाब की चबूतरे पे बैठकर आदिल को देखती है तो कभी तालाब के पास कूड़ा फेंकने के बहाने जाती है, कभी धनिया पत्ती तोड़ने के बहाने जाती है। कशिश के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है जहाँ तालाब, बाग, पेड़ पौधे, खेत सब कुछ है। कशिश के घर के पीछे एक हैंड पाइप है। वह हैंड पाइप के पास ही बर्तन धोती थी। रोज सुबह जिस टाइम बर्तन धोती थी और उसी टाइम आदिल वहां से गुजरता था और बाग में जाकर उसे बस एकटक देखता रहता, इशारे करता। कशिश बर्तन धोती रहती और आदिल को देखती रहती है। कशिश जिस भी शादी में जाती वहां आदिल की भी दावत होती। कशिश आदिल के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती। आदिल शादी में खाने के लिए कम, कशिश के लिए ज्यादा जाता था। दोनों कॉल पे सेटिंग कर लेते, वहाँ शादी है, आओगे? दोनों जाते। आदिल किसी न किसी काम के बहाने कशिश के घर आता है। दोनों बस एक दूसरे को घर वालों से नजर चुरा कर देख लेते हैं। कशिश उसको अपने हाथ का बना खाना भी खिलाती। आदिल कशिश को एक फ़ोन दिया था जिससे वो दोनों बातें करते। एक दिन कशिश आदिल से कहती है कि तुम्हारा रिश्ता लगा है ना, खाला की लड़की के साथ, तुम उससे बात करते हो क्या? आदिल ने कहा, मैं उसको देखना तक पसंद नहीं करता हूँ, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। एक दिन की बात है, बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। गलती से फुटबॉल कशिश के बगल वाले घर में चला जाता है। आदिल फुटबॉल लेने छत पे जाता है। कशिश आदिल को बगल वाले घर की छत पे देखकर बगल वाली छत पे आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस घर में कशिश के रिश्ते के चाचा जिनका घर था वो छत आ जाते हैं। दोनों को पकड़ देख लेते हैं। समझ जाते दोनों का चक्कर चल रहा है। कशिश के चाचा कशिश को डांट कर भगा देते हैं। कशिश के चाचा कशिश के घर जाकर सब कुछ बता देते हैं। कशिश को घर पे बहुत डांट पड़ती है। कशिश का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कशिश अब खिड़की और तालाब के पास नहीं जाती थी। घर वालों की पूरी नज़र अब बस कशिश पे ही रहती है। दोस्तों कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार हो रोकना मुश्किल होता है। कशिश के गेस्ट रूम में एक खिड़की है। कशिश रात में उस गेस्ट रूम की खिड़की के पास जाती, वही आदिल उससे मिलने आ जाता। कशिश खाना पकाती और खिड़की आदिल को देखती भी रहती। आदिल कशिश से कहता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजवा रहा हूँ। आदिल अपनी मम्मी पापा से कशिश के रिश्ते की बात किया। आदिल, मम्मी, मैं कशिश से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। मम्मी, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा रिश्ता खाला की लड़की के साथ फिक्स है। तुम्हारी शादी रानी से ही करेंगे और किसी से नहीं। आदिल गुस्सा हो जाता है। घर पे भी सब परेशान हो जाते हैं। एक दिन कशिश को आदिल से खिड़की के पास मिलते किसी ने देख लिया और कशिश के घर शिकायत कर दी। कशिश की मम्मी भाई लोग कशिश को बहुत मारते हैं। कशिश, मैं शादी सिर्फ आदिल से ही करूँगी, सैफ से नहीं। मम्मी, हम लोग ने ज़बान दी है, तुम्हारी सफाई सैफ से ही होगी। अगर हम लोग ने रिश्ता तोड़ा दुश्मनी हो जाएगी। 5 साल से तुम्हारा रिश्ता फिक्स है, अब नहीं तोड़ सकते। पूरे गांव में कशिश बदनाम हो गई थी।
कशिश की प्यार की कहानी अब पूरे गांव वालों को पता चल गई थी। सैफ ने जब यह सब सुना बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन सैफ कशिश के घर आता है। कशिश की मम्मी से कहता है, क्या सुन रहे हैं? गांव में कशिश आदिल से प्यार करती है। मैं यह सब नहीं सह सकता। अगर आदिल से प्यार करती है, उससे ही शादी कर दीजिए। घर वाले सैफ को समझाकर उसको घर भेज देते हैं। आदिल के घर वाले आदिल और कशिश के प्यार से परेशान हो चुके थे। आदिल के घर वालों ने एक चाल चली। आदिल की मम्मी ने सोचा आदिल को बहाने से दूसरे देश भेज देते हैं। आदिल की मम्मी, अगर तुम इतना ही कशिश को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उससे कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। आदिल, सच में मम्मी आप बहुत प्यारी है, मुझे पता था आप लोग जरूर मान जाएंगे। आदिल की मम्मी, बेटा हमारी एक शर्त है, पहले तुम दुबई कमाने जाओगे, उसके बाद हम लोग कशिश के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम जानते हो ना कशिश बड़े घर की लड़की है, वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम सैफ से ज्यादा पैसे कमाओ जिससे कशिश के घर वाले सैफ से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाएं। आदिल, हाँ मम्मी आप सही कह रही है, मैं दुबई जाऊंगा और बहुत पैसे कमाएंगे। आदिल कशिश को बताता है, मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, सैफ से भी ज्यादा, उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। देखना कशिश, जब मैं सैफ से भी ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा ना, तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। आदिल दुबई जाने से पहले कशिश को सोने की एक रिंग गिफ्ट करता है। कशिश रोने लगती है, कैसे रहेंगे आपके बिना, आपको देखकर तो मेरी सुबह होती है। आदिल कशिश को समझाता है, बाबू चुप हो जाओ और यह आंसू तुम अपनी विदाई में बहाना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जब तक मैं सैफ से ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा तब तक तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। आदिल दुबई जिस दिन जा रहा, कशिश को उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदिल जाते जाते कशिश को देख कर गया था। आदिल इशारे से कहता है, रो मत, हंसो, एक बार में तुम्हारी मुस्कुराहट यादों में लेकर जाना चाहता हूँ। आदिल दुबई चला जाता है। कशिश को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कशिश सोचती है, पहले यह गांव पूरी दुनिया से कम नहीं लगता था, अब यह गांव वीरान लगता है, जैसे इस गांव में कोई न रहता हो। कशिश अब सभी फेस्टिवल में दिन भर झूठी मुस्कान लिए फिरती और रात में आदिल को याद करके रोती। आदिल आज होता तो सज के उसको दिखाते, उसको देखते। आदिल की कजिन सिस्टर कभी कभी कशिश से आदिल की फ़ोन पे बात करा देती, पर घर वालों के डर के वजह से ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, सिर्फ हाल चाल ही कुछ दिल की बातें हो पाती थी। हर कॉल पे आदिल यही कहता है, मैं जल्दी आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। कुछ दिन बाद आदिल के घर वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना घर बना लिए। एक दिन की बात है, गांव की एक दादी आती है। वो कशिश की मम्मी से कहती है, सुना आदिल की शादी पर गई न। कशिश की मम्मी खुश हो गई, चलो बला चली। कशिश को यह बात सुनकर रोने लगती, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी 15 दिन बाद, इतनी जल्दी शादी। कशिश को यकीन नहीं आया है। वो गांव के कुछ लोगों से पता लगती है। आदिल की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। कशिश का रो रो कर बुरा हाल था। कशिश यही सोच रही थी कि आदिल ने उसे धोखा दिया, उससे झूठा शादी का वादा किया। आदिल इस बात से अनजान था कि उसकी शादी कराई जा रही है। आदिल और कशिश की बात नहीं हो पा रही थी। आदिल के घर वाले बहाने से उसको बुला लेते हैं, और फिर चले जाना, तुम्हारे पापा का आखिरी वक्त चल रहा, क्या पता कब खत्म हो जाए। आदिल घर आता है, देखता है घर बहुत सजा हुआ है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता। आदिल अपने पापा को हेल्थी देखकर खुश हो जाता है। आदिल अपनी मम्मी पापा से कहता, मेरे घर आने की खुशी में ऐसे घर सजाया है जैसे शादी पड़ी हो। आदिल के मम्मी पापा, बेटा तुम्हारी शादी है, इसलिए हम लोग ने झूठ बोलकर तुम्हें बुलाया है। कल तुम्हारी हल्दी है, सब मेहमान आ चुके हैं, कोई नाटक मत करना। बेटा अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों है। आदिल कहता है, मम्मी पापा आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। आदिल की मम्मी कहती है, मेरे बारे में भी सोचो, मैंने अपनी सगी बहन से वादा किया था कि अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ ही करेंगे। आदिल बहुत रोता है, सोचता है, कशिश यही सोच रही होगी, मैंने उसे धोखा दिया है।
किसी तरह अदिल अपने आंसू रोक के हल्दी की रस्म पूरी कराया। आज अदिल की शादी थी। कशिश का मानो दम ही निकल रहा हो। गांव में शादी होने के वजह से घर में सब मेहमान आ रहे थे, जिसकी वजह से कशिश रो भी नहीं पा रही थी। सब लोग कशिश का चेहरा पढ़ रहे थे और उसके गम का मजा ले रहे थे। कशिश सबके सामने खुश होने का नाटक करती अदिल की बारात देख रही थी, अपने अदिल को किसी और का होता देख रही थी। अदिल निकाह नहीं पढ़ रहा था, बहुत फोर्स करने पे अदिल निकाह कबूल किया। अदिल के चेहरे पे सिर्फ सदमा और गुस्सा था, एक भी फोटो स्माइल के साथ नहीं क्लिक कराई। अदिल की मम्मी सबसे झूठ बोल रही थी, तबीयत खराब है ना थोड़ी इसकी। आज अदिल की सुहागरात है। अदिल अपनी बीवी से बात भी नहीं किया। कशिश पूरी रात रो रही थी, जिसको जान से ज्यादा चाहा, आज वो किसी और के साथ रात सुहागरात मना रहा है। कशिश आदिल के प्यार में इतनी पागल थी कि आज भी उसकी एक झलक देखने को तरसती थी। कशिश शीशे वाली खिड़की बंद करके अदिल को देखती, जिससे वो अदिल देख ले, अदिल उसको ना देख पाए। अदिल की पूरी रिश्तेदारी कशिश के गांव में थी, आदिल वहां आता रहता था। वो अदिल की आवाज सुनकर तुरंत भागती थी उसको देखने के लिए। कशिश आदिल के प्यार से निकल ही नहीं पा रही थी। अदिल को याद करके रोती रहती और सैड सॉन्ग सुनती। एक दिन कशिश की मुलाकात अदिल की कजिन सिस्टर से हुई। वो कशिश को सब बताई, अदिल की शादी कैसे जबरदस्ती कराई गई। अदिल तुमसे माफी मांग रहा है, तुमसे बात भी करना चाहता है। अदिल की शादी हो गई। कशिश आज भी अदिल से बात करती है। अदिल की कजिन उस दिन फोन पे अदिल से बात करा दी थी। अब कशिश अपने मम्मी भी फोन से अदिल से कभी कभी बात करती थीं। कशिश ने यह सब बात जब अपनी दोस्त नौशीन को बताया, वो गुस्सा हो गई। कशिश को समझाने लगी, तुम प्यार में आज भी पागल हो, उसकी शादी हो चुकी है ना, अब तुम्हें भी वहां से बाहर निकलना चाहिए न, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। कशिश मुस्कान से कहती, क्या करे, नहीं निकल पा रही हूँ। 2 साल ऐसे ही चलता रहा। 2 साल कशिश आदिल के प्यार में तड़पती रही। कशिश की शादी सैफ से हो रही थी। कशिश अपनी शादी में बहुत रोती। घर वालों को लगता है कि कशिश मायका छोड़ने के सदमे में रो रही है। सब उसको चुप कराते हैं। बाद में वो नौशीन से कहती है, यार मैं इस बात के लिए रो रही हूँ कि अदिल से अब बात नहीं कर पाएंगे। यह घर वालों को लग रहा है कि मायका छोड़ने के सदमे में रो रहे हैं। दोनों बहुत हंसती है इस बात से। कशिश अपनी शादी के एक दिन पहले तक अदिल से व्हाट्सएप चैट पे बातें करती रहीं। अदिल कशिश की शादी में अपने कजिन के हाथों वॉच गिफ्ट किया था। अदिल कशिश के शादी के सब फंक्शन में आया था। कशिश की शादी हो गई है, आज कशिश की सुहागरात है। सैफ कशिश से सुहागरात वाले दिन पूछता है, क्या तुम अदिल से प्यार करती हो क्या? बहुत सुने हैं तुम्हारे बारे में, गांव में सब कहते हैं। कशिश, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब मुझे बदनाम किए थे। सैफ कशिश से अदिल की बात को लेकर लड़ाई करता रहता था। कशिश अब अदिल से बात नहीं करती थी, पर सैफ उसके ऊपर बहुत शक करता है। अदिल ने जैसा प्यार कशिश को किया था, सैफ शौहर होते हुए भी वो प्यार नहीं दे पाया। सैफ अच्छा कमाता नहीं है, वो कशिश को पैसों के लिए तरसाता था, उसको गरीबी से रखता है। कशिश के ससुराल वाले कशिश से बहुत लड़ाई करते हैं। सैफ हमेशा किसी न किसी बात पे हमेशा कशिश से लड़ता रहता। अदिल की भी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही थी। अदिल जब दुबई चला जाता, उसकी बीवी का चक्कर दूसरे लड़के से रहता। अदिल को इसका पता चला, वो रानी से बोला, पर रानी अदिल और उसके घर वालों से लड़ाई करती। आज अदिल और कशिश के घर वाले सोचते, क्यों एक फालतू परंपरा के चक्कर में दोनों की शादी करा दिए। दोनों की शादी को कई साल हो गए। अदिल आज भी कशिश को चाहता है। अदिल अपने कजिन से कहलवाता है, अगर पैसे की जरूरत पड़े हमने ले लिया करे, जो भी चाहिए हो हमने कह सकती है। पर कशिश गरीबी में रह लेती, पर अदिल से कभी कुछ न लेती। अदिल और कशिश आज भी एक दूसरे को याद करते और अपने मैरिड लाइफ